गाइज, आई एम आर के गुप्ता। आज इस वीडियो हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ कोई कंटेनर है या यूटेंसिल है, यदि इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं बर्नर के थ्रू, तो यह हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और साथ साथ यह बॉडी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट को क्या करना शुरू करेगा, रेडिएट करेगा। अब यदि ब्लैक बॉडी ले लें, एक ब्लैक बॉडी लें और ब्लैक बॉडी को भी हम क्या करें, इसको हीट करें और हीट करने के बाद जैसे जैसे इसका हीट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यह क्या करेगा, अपने में से यह भी रेडिएशंस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ हमारे पास एक यह ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी शुरू में ब्लैक दिखाई देगी, जैसे आप हीट देंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा, यह रेडिश हो जाएगी, फिर येलोइश होगी, फिर किसमें कन्वर्ट होगी, ग्रीन होगी, फिर आपको ब्लू कलर होगा। तो इस प्रकार यह जो टेम्परेचर देख करके, इसका कलर देख करके हम ये डिसाइड करेंगे कि यह इसका टेम्परेचर क्या है ब्लैक बॉडी का। अब ब्लैक बॉडी के जो रेडिएशंस हैं, एक रेडिएशंस को हम एक प्रिज्म के थ्रू एक स्क्रीन पे लेते हैं, तो स्क्रीन में जो रेडिएशंस मिल रहे हैं ये इसके टू स्पेक्ट्रम है। एक तो यह विजुअल है, मीन विजियोर वाला पार्ट है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर जो रेड के बाद है इंफ्रारेड है, यहाँ माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये इंडिविजुअल पार्ट है। और यहाँ वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रे है, गामा, ये भी इंडिविजुअल है। तो एक ये वाइड स्पेक्ट्रम हमको मिलता है किससे, ब्लैक बॉडी से। यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये ग्राफ के द्वारा हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ 3000 है, 4000, 5000, 6000, 7000। यदि इसे 3000 से 2000 to 1500 या 100 करें, ये इतना लो करें तो वो आपकी इसके पैरेलल आएगा। यहाँ एक्स एक्सिस में वेवलेंथ लिया गया है और वाई एक्सिस में क्या लिया गया है, हमारा इंटेंसिटी ली गई है, यह जो एनर्जी पर यूनिट एनर्जी ली गई है। तो जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो यह एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एक्स और वाई एक्सिस में लिया गया है। इस एक एक करके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वह कंटिन्यूअस होता है, मीन्स कहीं आपको ग्राफ ब्रेक नहीं है, यह स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस है। द ब्लैक बॉडी एमिट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। वेरिएशन विथ वेवलेंथ फॉर अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फर्स्ट इंक्रीजेज विथ वेवलेंथ। जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और फिर इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। शिफ्ट ऑफ पीक्स विथ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये शिफ्टिंग है, ये यहाँ ये इधर लेफ्ट साइड में मीन हाई फ्रीक्वेंसी की ओर ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। जो पीक है हाई फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट हो रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी की ओर ये क्या होगा, शिफ्ट करेगा। इंक्रीज इन टोटल एनर्जी, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया रैपिडली इंक्रीजेज। यही स्टीफेंस लॉ है। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ओनली, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मिल रहे हैं उसके मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगे, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मीन जैसे मून है, स्टार है, तो इनसे जो रेडिएशंस मिल रहे हैं किस बात पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। वह बॉडी किस बॉडी का मैटर क्या है, मटेरियल क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यहाँ से जो ये एनर्जी है वह क्या है, इनफाइनाइट नहीं मिल रही है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि जो एनर्जी होगी हाई फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, मीन अल्ट्रावायलेट कंट्रास्ट्रॉफी नहीं हो रही है। रेले जीन्स ने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जो स्पेक्ट्रम होता है ब्लैक बॉडी, वह स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कारण इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है क्लासिकल थ्योरी में, उस क्लासिकल थ्योरी में
हाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट रेडिएट करना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट रेडिएशन नहीं होता है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा प्लांक ने क्वांटम प्रिंसिपल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया कि यह कैसे वर्क करता है, मीन हाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी क्यों इनफाइनाइट नहीं होती है, इसको क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इजी से एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।